हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मतदान से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया मतदान अभिकर्ता या एजेंट की नियुक्ति, उनको एंट्री पास जारी करना और उनसे संबंधित कौन कौन से आवश्यक प्रपत्र होते हैं जो हम लोगों को मतदान की प्रक्रिया के दौरान तैयार करने पड़ते हैं, उसको पूरा जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को यह जानना आवश्यक है कि मतदान अभिकर्ता होते क्या हैं। तो जो किसी निर्वाचन में प्रत्याशी या अभ्यर्थी होता है, चूंकि उसका जो निर्वाचन क्षेत्र होता है वह बहुत बड़ा होता है, तो ऐसे में वह एक साथ प्रत्येक मतदेय स्थल पर उपस्थित नहीं हो सकता है, तो वह अपनी सुविधा के लिए मतदान अभिकर्ताओं को नियुक्त करता है। तो उसके द्वारा प्रत्येक मतदेय स्थल पर नियुक्त किए गए जो प्रतिनिधि होते हैं, उन्हीं को हम लोग मतदान अभिकर्ता कहते हैं। इसी प्रकार से जो अभ्यर्थी या प्रत्याशी होता है, वह एक और प्रकार के अभिकर्ता को नियुक्त करता है, जिसको हम लोग निर्वाचन अभिकर्ता कहते हैं। यह जो निर्वाचन अभिकर्ता होता है, वह किसी विशेष क्षेत्र के सभी मतदेय स्थलों का प्रभारी होता है। तो यानी जो अभ्यर्थी होता है, उसके द्वारा दो प्रकार के अभिकर्ता नियुक्त किए जाते हैं, एक मतदान अभिकर्ता और दूसरा निर्वाचन अभिकर्ता। जो मतदान अभिकर्ता होता है, वह केवल एक मतदेय स्थल का प्रभारी होगा, जबकि जो निर्वाचन अभिकर्ता होता है, वह बहुत से मतदेय स्थलों का प्रभारी होता है। इसमें से हम लोगों को केवल मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति करना होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर केवल मतदान अभिकर्ता के बारे में चर्चा करेंगे। तो मतदान अभिकर्ता जो होता है, उसकी नियुक्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं, जिनको ध्यान रखना आवश्यक होता है। सबसे पहली बात होती है कि जो मतदान अभिकर्ता होगा, वह उस मतदेय स्थल का मतदाता होना चाहिए जहाँ पर वह मतदान अभिकर्ता नियुक्त होना चाह रहा है। दूसरी चीज, उसके पास फोटो युक्त पहचान पत्र एक होना अनिवार्य होता है, और उसके पास 2 पासपोर्ट साइज का फोटो रहना अनिवार्य होगा, और उसके पास उस समय कोई मोबाइल नहीं रहना चाहिए। दूसरी चीज इसमें जो आवश्यक होती है कि यह प्रारूप 10 जो होता है, यह मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रपत्र होता है, तो वह इसको पूरा भर के और यहाँ पर अपना एक फोटो लगाएगा, और लगाने के बाद इस पर वह अभ्यर्थी का या निर्वाचन अभिकर्ता का हस्ताक्षर करा के लाता है। जब मतदान अभिकर्ता इस प्रपत्र को पूरा करके लाएगा, तो आप इस प्रपत्र को उसे लेकर रख लेते हैं अपने पास और उसको एक एंट्री पास जारी कर देते हैं। तो जो यह मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति का समय होता है, अगर उसके बारे में देखा जाए, तो अगर मान लीजिए मतदान के एक दिन पूर्व शाम को अगर कोई मतदान अभिकर्ता इस नियुक्ति पत्र को पूरा करके आपको देता है, तो आप उसको अपने पास रख लेंगे, लेकिन एंट्री पास आप मतदान के दिन ही उसको जारी करेंगे। और इस प्रपत्र को शाम को रखने के बाद आप उससे कहेंगे कि आप सुबह 5:30 बजे आइएगा, हम आपको उस समय एंट्री पास जारी करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई मतदान अभिकर्ता 5:30 बजे सुबह इस प्रपत्र को लेकर आए, तो आप वैसी भी परिस्थिति में इस प्रपत्र को रखेंगे और उसको 5:30 बजे एंट्री पास जारी करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि मॉक पोल की प्रक्रिया आप शुरू करा दिए हों, और उस समय अगर कोई मतदान अभिकर्ता इस प्रपत्र को लेकर आएगा, तो आप उसको भी मतदान अभिकर्ता नियुक्त करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई मतदान अभिकर्ता आए और उसके पास यह प्रारूप 10 का प्रपत्र ना हो, वह आपसे एक प्रपत्र सादा मांगे, और मांगने के बाद वह कहे कि मैं इसको भरवा के अभी लेके आ रहा हूं, तो आप इस प्रपत्र को उसको दे देते हैं, क्योंकि यह लगभग 10-15 प्रतियों में आपको अलग से मिला रहता है। तो यह ले जाएगा और ले जाके वहां पर वो भरवाएगा अपना, और भरवाने के बाद उस पर अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता का हस्ताक्षर करा के लाएगा। तो यह जो मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रपत्र होता है, इसको भरने हम लोगों को जानना जरूरी है कि इसमें क्या क्या भरा जाता है, क्योंकि बहुत सारे मतदान अभिकर्ता ऐसे होते हैं जो इस प्रपत्र में केवल यहाँ पर अभ्यर्थी का या निर्वाचन अभिकर्ता का हस्ताक्षर करा के लेके चले जाते हैं, और वह कहते हैं कि ये सब ऊपर की चीजें हम लोग नहीं भर पाते हैं, इसमें नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे भरा जाएगा। तो देखिए इसमें क्या भरना होता है। सबसे पहले जो खाली स्थान होता है, यहाँ पर विधानसभा का संख्या और उसका नाम लिखना होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 380 मुगलसराय। निर्वाचन से, तो ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, तो लोकसभा को काटेंगे। आगे है विधानसभा के लिए निर्वाचन में मैं, यहाँ पर प्रत्याशी यानी अभ्यर्थी का नाम लिखना होता है, यानी वह जो मतदान अभिकर्ता उसको जिस प्रत्याशी ने नियुक्त किया है, उस प्रत्याशी का नाम यहाँ पर लिखेंगे। और आगे है जो ऊपर वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ या निर्वाचन अभिकर्ता हूँ। तो देखिए यहाँ पर दोनों का नाम लिख सकते हैं कि आप चाहें तो अभ्यर्थी का नाम लिखें, चाहे निर्वाचन अभिकर्ता का नाम लिखें, लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम लिखना ज़्यादा अच्छा रहता है, इसलिए आप भी यहाँ पर अभ्यर्थी का ही नाम लिखिएगा। आगे है एतद द्वारा नाम और पता। तो जो मतदान अभिकर्ता होता है उसका नाम और पता यहाँ पर लिखा जाता है। जैसे मैंने लिख दिया देवराज, ग्राम व पोस्ट रामपुर। तो मतलब यह देवराज जो है वो मतदान अभिकर्ता है, किस प्रत्याशी का? राम भजन का। तो मतलब ये हुआ कि राम भजन अभ्यर्थी है, उसका मतदान अभिकर्ता है देवराज, जिसका ग्राम व पोस्ट रामपुर है। आगे यहाँ पर है को, यहाँ पर आप अपने मतदेय स्थल का संख्या लिख देंगे, जो भी मतदेय स्थल का क्रमांक रहेगा। आगे जो से है इसको आप खाली छोड़ देंगे। संख्यांक वाले मतदाता केंद्र में
मतदान के लिए नियत स्थान, यहाँ पर अपने मध्य स्थल का आप नाम लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा प्राथमिक पाठशाला रामपुर में हाजिर रहने के लिए मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूँ। आगे यहाँ पर स्थान लिखेंगे आप। स्थान में आपको लिखना होगा अपने मध्य स्थल का नाम और फिर यहाँ पर दिनांक लिखेंगे जिस दिन मतदान हो रहा होगा। इसके बाद यहाँ पर जरूर देखिएगा कि ये अभ्यर्थी का या निर्वाचन अभिकर्ता का यहाँ पर हस्ताक्षर होना चाहिए। तो इसको मिलाने के लिए जब आप मतदान से संबंधित सामग्री प्राप्त करते हैं तो उस समय आपको ऐसे एक सूची दी जाती है जिसमें रहता है चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी और उनके निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर के नमूने। तो ऐसे एक लिस्ट मिली होती है जिसमें यहाँ पर क्रम संख्या रहती है 1 2 3 4 5 ऐसे जितने मतदान केंद्र पर प्रत्याशी रहते हैं उतनी संख्या यहाँ पर रहेगी और उसमें प्रत्येक प्रत्याशी या अभ्यर्थी का नाम लिखा रहता है और इन अभ्यर्थियों के इस कॉलम में यहाँ पर हस्ताक्षर रहते हैं सभी अभ्यर्थी या प्रत्याशी के और उनके जो निर्वाचन अभिकर्ता होते हैं उनके नाम यहाँ पर रहते हैं और फिर उनके यहाँ पर नमूने के हस्ताक्षर रहते हैं। तो आपको ये लिस्ट मिली रहेगी जिसमें जैसे अभ्यर्थी मान लीजिए राम भजन है तो राम भजन का हस्ताक्षर यहाँ पर रहेगा अभ्यर्थी का और इसका जो निर्वाचन अभिकर्ता है वह मान लीजिए घनश्याम है तो उसका हस्ताक्षर यहाँ पर रहेगा। तो ऐसे जो भी अभ्यर्थी रहेगा उसका यहाँ पर हस्ताक्षर और उसके द्वारा नियुक्त जो निर्वाचन अभिकर्ता होगा उसका यहाँ नाम रहेगा और फिर इसका हस्ताक्षर यहाँ पर रहेगा। तो आपको जिस प्रत्याशी का या अभ्यर्थी का आप मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर रहे होंगे उसके इस प्रपत्र को आप जरूर यहाँ देखिएगा, या तो अभ्यर्थी का हस्ताक्षर होना चाहिए या तो उसके निर्वाचन अभिकर्ता का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। तो इसको आप मिला लेंगे। मिलाने के बाद यहाँ पर नीचे लिखा है कि मैं ऐसे मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूँ। मतलब जो मतदान अभिकर्ता है वह घोषणा कर रहा है कि मैं ऐसे मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूँ। यहाँ पर स्थान लिखेगा, मध्य स्थल का नाम और फिर वह तारीख लिखेगा और फिर यहाँ पर मतदान अभिकर्ता जो होगा वह साइन करेगा। अब यहाँ पर मतदान अभिकर्ता जो है वह कौन है? देवराज। तो देवराज यहाँ पर अपना साइन करेगा और करने के बाद यह आप पीठासीन अधिकारी देखिए क्या कहेगा, पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित की जाने वाली मतदान अभिकर्ता की घोषणा। तो ये पीठासीन अधिकारी के सामने जो मतदान अभिकर्ता है वह घोषणा कर रहा है कि मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर वर्णित निर्वाचन में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 द्वारा जो मैंने पढ़ ली है या जो मुझे पढ़कर सुना दी गई है, निषिद्ध कोई बात न करूंगा। मतलब इस धारा के विरुद्ध मैं कोई काम नहीं करूंगा, वही ये घोषणा कर रहा है मतदान अभिकर्ता। अब यहाँ पर वो डेट डालेगा, फिर मतदान अभिकर्ता यहाँ पर हस्ताक्षर करेगा और करने के बाद इसके हस्ताक्षर को या जो पीठासीन अधिकारी है वह यहाँ पर हस्ताक्षर करके इसको प्रमाणित कर देगा। अब इसके बाद यहाँ पर दिनांक लिखेगा और इसी से यह जो आपका प्रपत्र होता है प्रारूप 10 यानी मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रपत्र ये पूरा हो जाता है। अब यहाँ पर जो नीचे चीजें लिखी गई हैं यह धारा से संबंधित है, तो इसको आप पढ़ के समझ सकते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। ये मतदान की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए सभी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। अब इसके बाद जब मतदान अभिकर्ता को आप नियुक्त कर लेते हैं तो करने के बाद आप मतदान अभिकर्ता को एंट्री पास जारी करते हैं। अब यह जो एंट्री पास होता है उसमें सबसे पहले यहाँ पर सीरियल नंबर लिखना होता है और सीरियल नंबर में जिस क्रम में आप इस एंट्री पास को बना रहे हैं वह नंबर यहाँ पर आप लिख देंगे। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 01। आगे यहाँ पर है असेंबली नंबर एंड नेम, यानी विधानसभा की संख्या और नाम आपको लिखना है। तो जिस विधानसभा में आप मतदान करा रहे होंगे उसकी संख्या और उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे मैंने लिखा 380 मुगल सराय। आगे है पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम, तो मध्य स्थल की संख्या और मध्य स्थल का नाम आपको लिखना है। तो जिस मध्य स्थल पर आप चुनाव करा रहे हैं उसकी संख्या और उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे मैंने लिखा 132 प्राथमिक पाठशाला रामपुर। आगे है नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर आप उस प्रत्याशी का नाम लिखेंगे जिसके मतदान अभिकर्ता के लिए इस एंट्री पास को जारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रत्याशी या अभ्यर्थी का नाम जैसे मैंने लिखा राम भजन। नेम ऑफ पोलिंग एजेंट, तो मतदान अभिकर्ता का नाम मैंने लिखा देवराज। आगे है नेम ऑफ रिलीफ एजेंट इफ एनी। तो देखिए क्या होता है कि जैसे एक प्रत्याशी के आप 1 2 या 3 मतदान अभिकर्ता एक मध्य स्थल पर नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त यह रहती है कि आप जो एक प्रत्याशी के मतदान अभिकर्ता होंगे उनको यह निर्देश देंगे कि आप लोगों में से केवल एक ही मतदान अभिकर्ता एक समय पर इस मध्य स्थल के अंदर रहेगा, बाकी और जो अन्य होंगे वह बाहर रहेंगे। तो जो या अंदर वाला उस प्रत्याशी का मतदान अभिकर्ता है, अगर इसको किसी कारणवश बाहर जाना पड़ेगा तो आप लोगों में से कोई अंदर आ सकता है, तो उसी को हम लोग रिलीवर बोलते हैं। तो उसी का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा कि नेम ऑफ रिलीफ एजेंट इफ एनी। तो मान लीजिए राम भजन का जो दूसरा मतदान अभिकर्ता उस मध्य स्थल पर था उसका नाम महेंद्र है, तो मैंने इसका नाम महेंद्र लिख लिया। अब उस मध्य स्थल के अंदर या तो देवराज रहेगा या तो महेंद्र रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। आगे यहाँ पर दिनांक, तो दिनांक में मैंने
जो मतदान का दिनांक होगा उसको आप लिखेंगे। मैंने लिखा है 7/3/2022। आगे आप प्लेस का नाम लिखेंगे, मतलब स्थान का, तो स्थान में आप मध्य स्थल का अपना नाम लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप हस्ताक्षर कर देंगे तो यह जो एंट्री पास होगा वह पूरा तैयार हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो मतदान अभिकर्ता होते हैं उनका एंट्री पास बना के आप इनको दे देते हैं और देने के बाद आप उनसे कहते हैं कि इनको आप कहीं पर ऐसी जगह लगाइए जिससे सब लोग देख सकें कि आप किसके मतदान अभिकर्ता हैं। अब मतदान अभिकर्ताओं को एंट्री पास जारी करने के बाद इसका एक विवरण बनाने के लिए प्रपत्र होता है। तो यह प्रपत्र है मतदान अभिकर्ताओं हेतु निर्गत एंट्री पास का विवरण। तो यहाँ पर आपको यह विवरण बनाना होता है कि आपने किस प्रत्याशी के किन किन मतदान अभिकर्ताओं को एंट्री पास जारी किया है। तो इसमें देखिए भरना क्या होगा, सबसे पहले आप लोकसभा को काटेंगे क्योंकि आप विधानसभा के लिए करवा रहे हैं चुनाव। तो यहाँ पर है विधानसभा क्षेत्र की संख्या एवं नाम, तो जो विधानसभा रहेगा आप लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा 380 मुगलसराय। आगे है मध्य स्थल की संख्या और नाम, तो यहाँ पर आप अपने मध्य स्थल की संख्या और उसका नाम लिखेंगे। आगे है आपके मध्य स्थल पर कुल कितने प्रत्याशी हैं उसका नाम लिखना है। प्रत्याशियों की कुल संख्या, तो जैसे मैंने लिख दिया 12। मान लीजिए जो मेरा मध्य स्थल है वहाँ पर प्रत्याशियों की संख्या 12 है, जो आप में रहेगा उसको आप यहाँ पर भरिएगा। आगे है मतदान सामग्री के साथ प्राप्त हुए कुल एंट्री पास की संख्या, तो लगभग 20 एंट्री पास आपको मिलते हैं जो सादे रहते हैं। तो जो भी संख्या में आपको मिलेगा वो संख्या आप यहाँ पर भरिएगा। आगे है मतदान अभिकर्ताओं को जारी एंट्री पास का विवरण, तो इसमें जो आपने जारी किया उसका यहाँ पर विवरण देना होता है। तो इसमें है प्रत्याशियों का नाम, क्या एंट्री पास जारी हुए, तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे आप क्योंकि आपने जारी किया है, सब में हाँ लिखते जाइएगा। आगे है मतदान अभिकर्ता रिलीफ अभिकर्ता के हस्ताक्षर, तो मतलब इसमें आप प्रत्याशी का नाम लिखेंगे, यहाँ पर हाँ लिखेंगे और यहाँ पर मतदान अभिकर्ता या रिलीफ अभिकर्ता जिसको आप जारी करेंगे उसका यहाँ पर हस्ताक्षर करवाते आप जाएंगे। तो इस तरह से यह प्रपत्र आपका पूरा हो जाएगा। आगे यहाँ पर जो पीठासीन अधिकारी होगा वह हस्ताक्षर करेगा। और दूसरी चीज एक और प्रपत्र इसमें होता है जो यह है मतदान अभिकर्ता स्थानापन्न अभिकर्ता की गतिविधि सीट। तो मतलब जो मतदान अभिकर्ता होते हैं वह समय समय पर आवश्यक कारण से अंदर बाहर जा आ सकते हैं। तो यह जो सीट होती है इस पर यही चीज भरना होता है कि कोई मतदान अभिकर्ता कब अंदर आया और कब बाहर गया। तो जैसे इसके कॉलम को अगर देखें हम लोग, तो यहाँ पर लिखा है संसदीय विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक व नाम, तो मतलब जो विधानसभा आपकी है वह जिस संसदीय क्षेत्र में आती है उसका यहाँ पर क्रमांक लिखेंगे, संख्या लिखेंगे और फिर इसमें नाम लिखेंगे। जैसे चंदौली के लिए अगर आप बना रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 76 चंदौली। आगे है विधानसभा खंड का क्रमांक व नाम, तो यहाँ पर आप विधानसभा का क्रमांक लिखेंगे। जैसे मुगलसराय के लिए अगर बना रहे हैं तो आप लिखेंगे 380 और फिर मुगलसराय। आगे अभ्यर्थी यानी प्रत्याशी का नाम इसमें लिखेंगे, राजनीतिक दल का नाम लिखेंगे, तो राजनीतिक दल जो रहेगा आप लिखेंगे, अगर वह निर्दल रहेगा तो आप यहाँ पर निर्दल लिखेंगे। आगे है मतदान अभिकर्ता या स्थानापन्न अभिकर्ता का नाम, मतलब जो मतदान अभिकर्ता या स्थानापन्न अभिकर्ता यानी रिलीवर होगा उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर है प्रवेश का समय, यानी मध्य स्थल पर वह कब आया तो उसका हस्ताक्षर कराएंगे और कब वह गया यानी निकास का समय यहाँ पर डलवाएंगे और फिर उसी का हस्ताक्षर यहाँ पर करा लेंगे। तो ऐसे ऐसे जितने मतदान अभिकर्ता रहते हैं सबका ये डाटा आप भर के इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और करने के बाद यहाँ पर पीठासीन अधिकारी अपना हस्ताक्षर कर देता है। तो ये कुछ आवश्यक बातें होती हैं मतदान अभिकर्ता के नियुक्ति से संबंधित, और उनसे संबंधित कौन कौन से आवश्यक प्रपत्र होते हैं उनके बारे में आपने पूरा जाना कि इतने प्रपत्र जो होते हैं वह मतदान अभिकर्ताओं से संबंधित होते हैं। मतदान अभिकर्ता जो अपने साथ 2 पासपोर्ट साइज का फोटो लेके आएगा उसमें से एक फोटो आप इस प्रारूप 10 के प्रपत्र पर यहाँ चस्पा जरूर कर देंगे और दूसरा जो पासपोर्ट साइज का फोटो होगा उसको यह जो एंट्री पास होगा उस पर यहाँ पर जरूर चस्पा करवा देंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने जाना कि जो मतदान अभिकर्ता होते हैं उनकी नियुक्ति हम लोग कैसे कर सकते हैं और उनसे संबंधित आवश्यक प्रपत्र कैसे हम लोग भर सकते हैं। हमें उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।